अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम अवाम का सवाल। मैं हूँ अनस कुंदल। नाज़रीन, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह पर, मगर सवाल ये है कि ये खुशखबरी महज चंद बड़े सरमायाकारों के लिए है या फिर आम आदमी भी इस खुशखबरी को, खुशहाली को महसूस कर रहा है। ये सवाल सबसे इम्पोर्टेंट है। इंडेक्स उड़ रहा है लेकिन आम आदमी की जेबें खाली हो रही हैं। तो ये तरक्की किसकी हो रही है? आवाम से बात करते हैं, हमारे साथ जुड़े रहें। जी नाज़रीन, आवाम के दरमियान चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनके जो हालात हैं वो पहले से किस कदर बेहतर हो चुके हैं, और जो इंडेक्स मुसलसल जो है ऊपर जा रहा है, क्या आवाम के हालात भी उसी के साथ तब्दील हो पा रहे हैं? नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अंकल जी, कैसे हैं? ठीक है। शुक्र। क्या काम करते हैं? हमारे यहाँ गारमेंट का काम है। अच्छा, मुझे बताएं कि जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इंडेक्स है वो मुसलसल उड़ान भर रहा है, तो ये बताएं कि इसके इम्पेक्ट क्या एक आम आदमी भी खुशहाल हुआ है? नहीं, अभी तो हमें कोई महसूस नहीं हो रहा है इस तरह। वो तो हम मीडिया पे सुन रहे हैं कि इस तरह इंडेक्स टी ऊपर जा रहे हैं, लेकिन हमें तो इस तरह कोई वो फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा आवाम की ज़िंदगी में, इसका इनकम में, इसके वो एक्सपेंडिचर में ये चीज़ें हम नज़र कुछ नहीं। कितना अर्सा हो गया यहाँ पे कारोबार करते? हमारे यहाँ तकरीबन 9 साल हो गए। 9 साल। तो मुझे ये बताएं कि आज आपकी सेल अगर कंपैरिजन किया जाए पहले से बेहतर हुई है या फिर कम हुई है? नहीं, अभी डिक्लाइन पे जा रहे हैं सारा सिस्टम इस तरह कारोबारी। हमारा जो है ना, अभी हम यही तवक्को करें इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, लेकिन ठीक उम्मीद रखी हुई है, लेकिन ठीक नज़र नहीं आ रहा। उम्मीद है इंशाल्लाह शायद ठीक हो जाए। तो ये डिक्लाइन की तरफ कब गया ये मामला? ये जब से सियासी लोग एक दूसरे के हाथ जो है ना एक दूसरे के गिरबान पे, हम ये सोच रहे हैं कि ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। सियासी माहौल ठीक होनी चाहिए। जब सियासी माहौल ठीक हो तो कारोबारी माहौल भी इस पर इफ़ेक्ट आ जाता है। लेकिन हम बदकिस्मती से यही है, हम देख रहे हैं जब से हमने होश संभाला है, सियासत अपोजिशन और हुक्मरान दोनों एक दूसरे के गिरबान पकड़े होते हैं, तो इसका नुकसान जो है ना आवाम को भुगतना पड़ता है। हम ये चाहते हैं कि सियासी इस्तेकाम आनी चाहिए। पहला मुल्क में ये ज़रूरी है, जब ये आ जाए ना तो इंशाल्लाह कारोबार भी ठीक हो जाए। किसकी जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेकाम है? सबकी जिम्मेदारी है, अपोजिशन की और हुक्मरानों की, ये दोनों की जिम्मेदारी है कि वो दोनों। ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई हुक्मरान हुकूमत में आता है वो ओपोजिशन को रगड़ा लगा देता है? कभी ओपोजिशन जेल में है, कभी जो हुकूमत के नुमाइंदे हैं वो भी जेल में होते हैं। जो अपना नुकसान देख रहा है कि अगर ये फ़ायदे में रहे ये हुक्मरान, तो आगे जो 5 साल है वो हमको नहीं मिलेंगे, उसी को मिलेंगे। तो वो कोशिश में ये होता है कि कम से कम उसको थोड़ा सा इतना नुकसान हो जाए कि अगला 5 साल हम मिलेंगे। लेकिन ये है कि कानून आइन वो क्या कहते हैं, असल में वो उसकी हुक्मरानी होनी चाहिए और इसी पे चल के ना आवाम को फ़ायदा होता है। लेकिन अगर उस पर नहीं चले दोनों, तो वो नुकसान ही है। जिस तरह हम तो ये कहता है कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर को 5 साल पूरे करने चाहिए और उसके बाद आप बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। अगर कोई भी आज तक पाकिस्तान की तारीख में बदकिस्मती के साथ जमहूरी दौर में किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल पूरे नहीं किए, तो ये पुलिसी जब जो बनाने वाले हैं वो रास्ते में ही रोक लिए जाएंगे, तो बेहतरी कैसे आएगी? तो बिल्कुल यही तो आवाम यही सोचते यही है, मांगते यही है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबको चाहिए कि इस पे बैठ के बात करें कि जी आवाम का सोच, क्योंकि इसमें फ़ायदा आवाम का ही ज़्यादा। सियासी लोगों का जो है ना वो इसी चीज़ में फ़ायदा है, जो एक दूसरे के गिरबान पकड़े हुए है वो दोनों का फ़ायदा है, अपोजिशन का भी है और हुक्मरान का। लेकिन नुकसान ज़्यादा आवाम का है, कारोबार का है, उसका आने वाली जो है ना फ्यूचर का है, उसके बच्चों की, ये सारा मसले मसाइल है। इसका हम लोग काफ़ी जो है ना परेशान है सब कारोबारी लोग। अच्छा, इतने साल आज 78 ईयर्स हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए, तो ये मसला जो सबसे बड़ा मसला आप बता रहे हैं पॉलिटिकली पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम होना चाहिए, जिसकी बात देखें इसका डायरेक्ट लिंक है चीज़ों के साथ, सरमायाकारी के साथ। मतलब जब ये हालात ख़राब होते हैं तो आपका कारोबार डाउन होता है। बिल्कुल हो जाए। इसी तरह हम देख रहे हैं, तकरीबन जब से हमने होश संभाला 30 साल से 30-35 साल हम देख रहे हैं यही होता आ रहा है। तो जो गलत है, हम यही सोच रहे हैं कि इंशाल्लाह अगले 2-3 साल में ठीक होंगे, अगले 5 साल में अगला जो गवर्नमेंट आएगा वो ठीक करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो ये हमारे लिए परेशानी है, हमारे कारोबारी लोगों के लिए काफ़ी परेशानी है। हम ये सोच रहे हैं कि दोनों बैठ के बात करें, ये मसले को हल करें। हमें जो है ना ये नहीं, हमें दोनों अच्छे लगते हैं, अपोजिशन हो या हमें किसी पार्टी के साथ वाबस्तगी नहीं है। हम ये कोई भी पार्टी हो जो हमारे लिए काम करे हम उसको सपोर्ट करते हैं, चाहे वो अपोजिशन हो या हुक्मरान हो, हमारे लिए दोनों एक बराबर है। लेकिन हमें ये उम्मीद है कि दोनों जो है ना बैठ के बात करें, मसाइल हल करें और हमारे लिए थोड़ा सा वो सोचे
कौम के लिए थोड़ा सा सोचे, कारोबारी लोगों के लिए थोड़ा सोचे। कारोबार रोज़ बरोज़ ख़राब हो रहा है इन लोगों की वजह से। ये बता रहे हैं कि मुसलसल आप डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं, आपकी सेल, कस्टमर का क्या पॉइंट है, वो क्या कहता है? वो कस्टमर विजिट तो करता होगा ना, ये कम तादाद में या ज़्यादा तादाद? उसकी क़ुव्वत ख़रीद कम हो रही है ना, उसकी जो इनकम है वो कम हो रही है, तो उसकी वजह से वो भी यही जो भी आते हैं ना, तो कोशिश करते कोई ऐसी चीज़ खरीद जो सस्ती हो। और सस्ती चीज़ें तो ऐसे होती हैं कि वो ज़्यादा वो सही नहीं होती, वो ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होती, तो वो उसका भी काफ़ी नुकसान। कस्टमर क्लेम करता है कि अगर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ाई जाती है तो पीछे से इतनी प्राइस नहीं बढ़ती, लेकिन जो एंड यूज़र है जो दुकान के ऊपर सेल कर रहा है वो प्राइसेस इनक्राइज कर देता है। नहीं, ऐसे नहीं होता, क्योंकि अगर होलसेल में जाए ना, तो होलसेल पे ऊपर जो है ना उसका जो ख़ाम माल होता है उसी पे टैक्स आ जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो होलसेल वाले पे इफेक्ट हो जाता है। जो होलसेल वाला हमें महंगा देते थे रिटेल वाले को, तो लाजमी बात है वो जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ के तो वो जो ख़रीदने वाले होते हैं कस्टमर रिटेल, ये जो क्लेम है ये दुरुस्त नहीं है। ये नहीं, ये दुरुस्त नहीं है। वो तो उसका हक है, बोलने का हर बंदे को हक है कि जी इस तरह, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे आपको 9 साल हो गए हैं, तो कारोबार करते हुए कितने साल हुए? तो कारोबार हमारे यहाँ पे 35 साल है मुख्तलिफ, कभी ये ओरेगा में हमारी 9 साल है, बाकी जो मार्केट है मुख्तलिफ मार्केटों में। कौन सा साल सबसे बेहतर था आपके लिए? अब कोई हुकूमत हर पिछला 5 साल बेहतर होता है, अगला 5 साल ख़राब होता है। जैसे हम वो बात करें 1990 में बेहतरीन 5 साल थी, 3 साल या 4, फिर उसके बाद जो है वो ख़राब थी, उसके बाद जो है वो उससे ख़राब थी। मतलब ये हम नहीं कह सकते कि पुराना आदमी का वज़ीर-ए-आज़म का हाल बेहतर था, उसके ये सब के जो जैसे आ रहे हैं आगे वाली ख़राब होते हैं, इसके बाद शायद इससे भी ख़राब हो। तो हम ये कोशिश करें, जो पहले वाले थे वो ज़्यादा कोशिश करते थे, उससे जो पहले वाले थे वो ज़्यादा कोशिश करते। अब कोशिश आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है और हमारी उम्मीद ख़त्म हो रही है। तो मुझे बताएं कि इंडेक्स तो बढ़ता जा रहा है स्टॉक मार्केट का, लेकिन खुशहाली या एक आम आदमी तक ये महसूस क्यों नहीं कर पा रहा कि हालात पहले से बेहतर हो रहे हैं? वो इंडेक्स का जो सिचुएशन, वो जो उसका जो मसला है ना, वो अगर हम देख ले इकानमी के नज़र से, वो आवाम पे इतने इफेक्ट नहीं करते। गवर्नमेंट जो है ना अपने जो है ना वो चीज़ें बता रहे हैं कि इंडेक्स सही हुआ है, वो अपने फ़ायदे बता रहे हैं, लेकिन हकीकत में आवाम पर कोई इकानमी पे कोई असर अभी तक हमने देखा नहीं है। आज एक कारोबारी शख्सियत जिसका अपना छोटा सा भी कारोबार है, वो किसकी तरफ देख रहा है, हालात किस तरफ जा रहे हैं? वो उम्मीद रखी हुई है, हम लोगों ने उम्मीद रखी है कि इंशाल्लाह गवर्नमेंट कोई सोचे, कोई अपोजिशन के साथ बात करे, कोई दूसरी लाइनें सारे इकट्ठे हो जाए, आवाम मुल्क वास्ते सोचे। अगर जब तक वो नहीं सोचेगा आवाम वास्ते, वो एक जगह पे नहीं होंगे, इस तरह जो इसी तरह कारोबार तो रोज़ बरोज़ ख़राब होंगे। और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ये गवर्नमेंट कुछ करेगी, कुछ सोचेंगी और काम आवाम वास्ते कोई सोच रखी और कारोबार के बारे में सोचेंगे। ठीक, तो मुझे थोड़ा सा बता सकते हैं कि पहले लोग ज़्यादा विज़िट करते थे कि अब लोग ज़्यादा कर रहे हैं विज़िट मार्केट का? पहले ज़्यादा आते थे लोग विज़िट के लिए, तो देखने के लिए, सामान देखने ख़रीदने के लिए या पूछने के लिए। अब बहुत कम आ रहे हैं। अब जो ज़रूरतमंद है क्लाइंट की तादाद कम हो गई। हो गई है, कम काफ़ी। पहले वो शादी के अलावा भी आप कपड़े लेता था या फिर अपने बच्चों के लिए, अब वो सिर्फ और सिर्फ इवेंट के ऊपर आता है। हम बिल्कुल इवेंट के ऊपर आते हैं और जो ज़रूरत होते हैं जो बहुत ज़्यादा, उसका वजह ये है कि वो भी इस इकॉनमी का एक हिस्सा है ना। ये लोग, ये सारे हम एक ही इकॉनमी में एक ही जगह पे रहते हैं, तो सबको असर होता है। जब अच्छाई आती है, अब बेहतरी आती है, तो सबके कारोबार में बेहतरी आती है। जब खराबी आती है तो सब पे इफेक्ट आता है। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि जब पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेकाम आएगा तो हालात जो हैं वो पहले से बेहतर हो सकते हैं। जी नाज़रीन, अवाम के दरमियान मौजूद हैं और गुफ्तगू कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का जो इंडेक्स है वो मुसलसल बेहतरी की तरफ जा रहा है, लेकिन इसका इम्पेक्ट एक आम आदमी पे क्या है? क्या एक आम आदमी भी इस खुशहाली को महसूस कर रहा है या फिर हम सिर्फ़ और सिर्फ इंडेक्स में ही उड़ान भर रहे हैं? तो कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर अपना काम करते हैं, मजदूरी करते हैं और रोज़ी रोटी कमाते हैं। तो इनसे बात करते हैं कि वे इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अंकल जी कैसे हैं? ठीक है। हाँ जी, क्या काम करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी, कितने अरसे से? काफ़ी अरसा हो गया। तो 10 साल, 20 साल, 25 साल। तो मुझे ये बताएं कि हुकूमत ये बात करती है या पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ये देखने को मिलता है कि पाकिस्तान खुश तरक्की कर रहा है, तो क्या वाकई ही एक आम आदमी के हालात पहले से बेहतर हुए हैं? नहीं हुए, उसी तरह निज़ाम चल रहा है जैसे पहले था। बिजली का बिल कोई कम आया? नहीं पेट्रोल कोई सस्ता हुआ? नहीं, कभी 1 रुपया सस्ता करते थे, उसके बाद 10 दिन हफ्ता बाद फिर 20। इसमें गुजारा करना कितना मुश्किल है? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई, बहुत ज़्यादा। गरीब आदमी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गई। कितने घंटे आप काम करते हैं यहाँ पे? मैं तो 24 घंटे काम करता हूँ। 24 घंटे? हाँ जी, आंखें आपकी सुर्ख हैं। हाँ, ये नींद की वजह से।
तो आप सोते क्यों नहीं है? क्या करें, बच्चों का रिज़्क़ कमाना होता है, उनका भी तो कितने बच्चे हैं आपके? 4 चारों क्या करते हैं? पढ़ते हैं, अभी रेंट पे घर है, तो उनकी पढ़ाई के अखराजात बर्दाश्त करने पड़ते हैं। रेंट के ऊपर? तो कितना रेंट देते हैं? 15,000, 15,000 रुपये रेंट है। 10,000 बिजली का बिल आ जाता है। तो इस रिक्शे से कितने कमाते हैं एक दिन के? बस 1,000-1,500 कमा लेते हैं हालात ख़राब कब कब हुए? जी। ये जब का कोरोना आया हुआ है, कोरोना के बाद हालात ठीक नहीं हुए। नहीं हुआ। उससे पहले सवारी मिल जाती थी आसानी से। हाँ जी। अब सवारी क्या कहती है? मेन आपका जो इंटरेक्शन है या बातचीत तो सवारी के साथ है ना। सवारी आएगी आपका काम चलेगा। वो बहस करती है किसी बात के ऊपर कि किराया ज़्यादा ले रहे हैं या फिर तो और क्या करती है सवारी, बहस बहुत ज़्यादा करती है। अगर उस सवारी ने 600 रुपया देना तो उसका कोशिश होती है कि मैं 300 में चली जाऊँ। इसमें तो आपका नुकसान। नुकसान हमारा ही है। तो आप गैस के ऊपर चल रहे हैं या पेट्रोल पे? गैस पे। गैस पे। तो गैस सस्ती है बनिस्बतन, तो सस्ती है पेट्रोल के, लेकिन पहले से इसकी प्राइस बढ़ी है कम हुई है? बस कभी ऊपर चली जाती है, कभी नीचे आ जाती है, कभी 300 पे चली जाती है, अभी 250 पे है। तो ऐसे हालात चलते हैं। हाँ जी। तो हालात कोरोना से पहले बेहतर थे, जी। कोरोना के बाद टफ हुए। हाँ जी। तो हुकूमत क्या किस हद तक समझते हैं कि हुकूमत ठीक काम कर रही है? कोई भी नहीं काम ठीक कर रही, गरीब नहीं आदमी कर रही। नहीं कर। वो कहते हैं हम आपकी खिदमत के लिए आए हैं। नहीं, खिदमत को नहीं, बस हमें गोलियां दे ही जा रहे हैं बस। गोलियां देते हैं। तो किसको वोट कास्ट किया था आपने? नून लीग को। तो मुतमईन है कि आपने ठीक वोट दिया था? बस अब किसको देना है? मैं तो कहता किसी को भी ना दूँ। अब आपने ये फैसला किया है कि नून लीग को भी नहीं और किसी को भी नहीं। हाँ जी। क्या हुआ, क्यों इनसे नाराज हैं? जो भी आता है वो अपने अकाउंट्स भरता है, बस चला जाता है। अपने अकाउंट में पैसे आते हैं तो आपके अकाउंट में कुछ नहीं आता। न, हम तो तो आप देखें, आपने कहा हम रेंट पे हैं, तो रेंट के ऊपर अभी ये स्कीम आई थी अपना घर अपने छत बनाने के लिए सीएम की, उसमें नहीं आपने अप्लाई किया? भाई जान, वो तो किश्ती उसकी इतनी है, उनकी डिमांड ही इतनी है कि हम गरीब आदमी डिमांड क्या करते हैं? क्या फोल्ड ही नहीं कर सकते। क्या डिमांड करते हैं? वो कहते हैं जी अपना किसी की रजिस्ट्री लेकर आए, कोई वाकफ हो आपके अकाउंट। आपके पास रजिस्ट्री हो, अगर आपके अकाउंट में पैसे हो तो आप उनके पास जाएंगे। हाँ जी, वही तो बात है ना, वो इस तरह की उनकी डिमांडें हैं बैंक वालों की। मतलब आपने कोशिश की कि आप इनके थ्रू घर ले लें, लेकिन उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री लेके आए, फिर उन्होंने कहा कि बैंक अकाउंट में पैसे लेकर आए, तो आपने कहा यार मैं ये कहाँ से लेकर? हाँ जी, क्योंकि वो 3 मरले का मेरा ख्याल वो पहले को एडवांस देना पड़ता है, उसके बाद 43,000, 40,000, 45,000 किश्त है एक माह की। हाँ जी, तो हम कैसे रिक्शे में से निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। हम अपने बच्चों का पेट पालें या वो स्कीम में दें? ये सबसे बड़ा इशू है। हाँ जी। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। इनका ये कहना है कि हालात जो हैं वो पहले से ख़राब ही हैं और ये जो स्कीम आती है इसमें हम अप्लाई तो करते हैं लेकिन हमें मिलता कुछ नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मुल्क कैसे हमारा हालात हैं? बेहतरी की तरफ जा रहा है, नो डाउट जा रहा है। अब नेगेटिविटी फैलाएंगे तो फैलती ही जाएगी। जो हमारे अमाल हैं उस हिसाब से तो बहुत बेहतर हो रहा है। पहले से बेहतर है। पहले से बेहतर है। मरियम बहुत काम कर रही हैं और ये नहीं कि मेरे बाप दादा सब उन्हीं को वोट देते आए, मैं इसलिए कह रही हूँ, मुझे भी दिखाई दे रहा है कि काम नज़र आ रहा है। आपको, आपके कहने का मतलब ये है कि काम हुआ है? काम हुआ है, काम हुआ है। हम थोड़ी सी, जाहिर है हर बंदे ने कुछ ना कुछ नेगेटिविटी फैलाई है, लेकिन उनको देखते हुए, सबको देखते हुए काम हो रहा है। तो मुझे बताएं कि आपके कितने बच्चे हैं, क्या काम करते हैं? 2 बच्चे मेरे माशाल्लाह यूनिवर्सिटी गोइंग हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या सोचा है उनको, क्या बनाना आपने? एक तो माशाल्लाह इंजीनियरिंग कर रही है, सॉफ्टवेयर कर रही है, चलिए तो बहुत अच्छी बात। और माशाल्लाह दूसरे का अल्हम्दुलिल्लाह अभी 2 दिन पहले ही एडमिशन हुआ है बीबीए में। अच्छा मुझे बताएं कि जो लोग अपने बच्चों को तालीम नहीं देते, वो ये समझते हैं कि देखें तालीम हासिल करने का कोई फ़ायदा नहीं है और इससे बेहतर है ये काम कर लें, तो वो कितना नुकसान करते हैं? बहुत बेहद बेहद, मैं बता रही हूँ, मैं करा रही हूँ ना, मैं जानती हूँ, मैंने खुद टीचिंग की है। अच्छा, आपने टीचिंग की मैंने है? टीचिंग का, अब मेरे से तबीयत नहीं ठीक रहती तो होनी, लेकिन मेरी ज़िद, मेरा बच्चा कह रहा है मैं कंप्यूटर कोर्स कर लूँगा मामा ऑनलाइन, ये वो। मैंने कहा जो मर्जी करी, मेरे लिए तो ये बैचलर कर ले बस, आगे आप अपने कोर्स करो, जो करो, जॉब मिले, अल्लाह तुम्हें। जब आपके पास सेकेंड ईयर की डिग्री होगी, अगर आपके पास 14 ईयर की डिग्री होगी, 16 ईयर की डिग्री होगी, तो आप कहीं भी अप्लाई भी कर सकते हैं।
है, तालीम आपको शऊर देती है, आपको उठने बैठने का ढंग सिखाती है, बात करने की तमीज़ देती है। ये थोड़ी कि हमने डिग्री सिर्फ कागज़ की हद तक ली, ये अलग सियासत चल पड़ी जी, बाहर चले जाएं, बाहर बच्चे को शुरू हो गया जी हमने नहीं लेना मुल्क में कुछ। मैं कहा अल्लाह यहीं पे सारा कुछ देगा, नियत तो रखो। मुल्क आपने कितने अरसे आपने टीचिंग की? बीएड है, मेरा बीएड है और मैंने माशाल्लाह कोई 13-14 साल की है। तो आपने गवर्नमेंट में अप्लाई नहीं नहीं, मेरा गवर्नमेंट से पहले ही मतलब एनजीओ के थ्रू थी, हो जाती, बस शादी हो गई तो फिर नहीं आगे मुझे बताएं कि इस 13 साल के एक्सपीरियंस में आपने क्या देखा और किस कदर आप खुश हैं कि जो स्टूडेंट आपसे सीख कर गए वो आज अच्छे मकाम पे होंगे? बेशक बेशक, यकीन करो दिल खुश हो जाता है जहाँ कहीं बच्चे मिलते हैं और मैं नहीं पहचान पाती, वो पहचान लेते हैं। वो ग्रोइंग अप हो गए माशाल्लाह, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कुछ है। यकीन करो ऐसे लगता है अपनी औलाद बड़ी होके पड़ गई। तो जो लोग ये समझते हैं कि नहीं ये तालीम नहीं है, इनको बाहर भेजना है, ये पैसे जो हमने इनकी तालीम पे लगाने ये बाहर जाके देखें, बाहर जाके भी तो आपने मजदूरी करनी है ना? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अल्लाह मियाँ मेरी हर पल हर नमाज में दुआ, अल्लाह मेरे बच्चों को पाकिस्तान में इतना रिस्क दे, ये ना सोचें कि हम कहीं जाएं। मेरा अपना कहता है मैंने जाना है, मैंने जाना है। मैं क्या ना माँ दे होंदे कितने नहीं जाना, जो कुछ दिया हमें इसमें। हमारे गटर उबल रहे, हमारी गलियाँ, अल्लाह करेगा हो जाएगा इंशाल्लाह। हमारे अमाल भी तो इतने ख़राब है ना, हुक्मरान तो फिर भी बेहतर है, अमाल से ही हुक्मरान मिलते हैं। तो मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है, हो जो भी कायदे आज़म ने इतना कुछ हमारे लिए किया, कैसे अपनी पाक धरती को छोड़ के चले जाओगे यार। आज मैं अपने बाप दादा की जगह पे मैं उनको देखा है, सोच रही हूँ अगली नस्ल ने तो और कुछ नहीं देखा, उन्होंने हिस्ट्री नहीं सुनी हुई वो बुक्स की हद तक, लेकिन वो हम उनके अंदर डालते जाएंगे जितनी हमारी कोशिश होगी। अच्छा मुझे बताएं कि वालदैन के हवाले से क्या कहते हैं, जिनके वालदैन हयात हैं उनको किस कदर उनकी खिदमत करनी चाहिए? बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। अब ये तो बच्चे की अपनी लक पे है ना कि जितना वो करना चाहे। असल तो तरक्की है ही, कामयाबी माँ बाप की खिदमत से ही है और उनकी दुआओं से आपको सब कुछ मिलता है। आपने अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ी चीज़ क्या हासिल की जिस पे आप आज भी फ़ख्र महसूस करती हैं कि ये काम मैंने किया, मैं इसके ऊपर फ़ख्र? पेरेंट्स की दुआएं हैं, पेरेंट्स की दुआएं, वरना हम कुछ भी नहीं। हकीकत है, उन्होंने बहुत एफर्ट। एजुकेशन में आपने सर्व किया, लेकिन सवाल यहाँ पे ये बनता है कि लोग रट्टा लगा के पास हो जाते हैं, लेकिन जो स्किल है या फिर अमली तौर पे प्रैक्टिकल हमारे अदारों में नहीं करवाया जाता, इसकी वजह से डिग्री मिल जाती है लेकिन स्टूडेंट को कुछ पता नहीं है कि मैंने कहाँ पे जाना है, क्या काम करना है। आप क्या समझती हैं, इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? करना चाहिए, करना चाहिए, इनको प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट कराना चाहिए। जितनी गवर्नमेंट की इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज, नो डाउट पढ़ाई अच्छी है लेकिन प्रैक्टिकली नहीं है, उसके लिए उनको हेल्प लेनी पड़ती है। दूसरा, जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, फिर एकेडमी की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये भी सवाल है। इसीलिए पढ़ती है, उनको पे मिल रही है। हर बंदा सिंसियर होकर पढ़ाए ना, अपनी कमाई को हलाल करो तो सब पढ़ाएंगे और बच्चे पढ़ेंगे। हमने खुद जहाँ जहाँ भी बच्चे पढ़ाए हैं, हमारे बच्चों को भी ज़रूरत पड़ी है, नो डाउट। अगर आप खुद सिंसियर होकर पढ़ाओ पढ़ती है इसीलिए कि सिंसियर नहीं ना होते टीचर्स, उनको अपनी अच्छी इनकम मिल रही है, वो अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं। जी टाइम पूरा हुआ, छुट्टी हो गई, चाहे बच्चे में डालो जो आपके अंदर अल्लाह ने दी है सलाहियत, आप बच्चे में डालो। टीचर का सबसे बड़ा हक क्या है, जिम्मेदारी क्या है जो उसने बच्चों को सिखाना है? ये अपनी कमाई को हलाल करें, जो आपको सिलेबस दिया गया है उसको आप ऐसे ब्रीफ करें कि बच्चे के अंदर चली जाए वो चीज़, बच्चे को समझना पड़े, रट्टा ना लगाना पड़े, वो आपसे क्वेश्चन कर सके। आप उसको ऐसा फ्रेंडली माहौल भी दो कि आपसे क्वेश्चनिंग करे, बच्चा डर के मारे पीछे बैठ के। और पाकिस्तान से जो स्टॉक मार्केट है वो मुसलसल उसका इंडेक्स बेहतर हो रहा है, लेकिन इसके जो इम्पैक्ट हैं वो एक आम आदमी तक कब पहुंचेंगे, वो उसके हालात क्यों नहीं बेहतर हो पा रहे? अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। देखो अब हम इंडिया के आगे सुरखरू हुए हैं ना, पूरी दुनिया में हमारा नाम हो। कोई सोच सकता था हमारा चिड़िया जितना मुल्क वहाँ से आके जीत जाएगा? आज अल्लाह ने इतना किया, वो भी। अच्छा, इंडिया जो गरूर तकब्बर करता था उसका खाक में जो है वो सब कुछ बह गया, तो क्या समझते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को हल्का लिया? ले लिया था ना, अब पता भी लग गया। आज तो सारी दुनिया में, मेरे खुद वहमो गुमान में नहीं था, मेरी फ़ौज के पास माशाल्लाह इतनी सलाहियत हैं, फ़ख्र तो बहुत था, लेकिन उभरी अब मैं नज़र अब आई है। अल्लाह ने इतना किया, अल्लाह ने इस मुल्क को इस्लाम के नाम पे दिया। दूसरी मदीना के बाद ये रियासत थी जिसको हमें कलमे के नाम पे मिला। इंशाल्लाह अल्लाह ताला सब कुछ करेगा। सियासतदानों को, हुक्मरानों को जो इस वक्त इक़्तिदार में हैं या ओपोजिशन में, उनको क्या करना चाहिए? उनको सिंसियर होना चाहिए, बिल्कुल सिंसियर हो जाएं। ये सोचें कि हम इस मिट्टी के लिए आए हैं, ये हमारे पास अमानत है, ये जो रिहाइश है, प्रोटोकॉल है, सब अमानत है। आप उसको पॉजिटिविटी में लाओ, खिदमत करो। लोग तनकीद करते हैं एक दूसरे के ऊपर, और पाकिस्तान के अंदर माशी तौर पे अगर बेहतरी नहीं आ पा रही है या फिर पॉलिटिकल इस्तेकाम नहीं है, अपनी जड़ों को खुद कमज़ोर कर रहे हैं, हम खुद कमज़ोर कर रहे हैं, हम दुश्मन को मौका दे रहे हैं, उनको मौके फराहम कर रहे हैं कि वो हम पे उंगलियां उठाए। हम अपनी जड़ों को मजबूत रखें, अपने अंदर यूनिटी पैदा करें और कायदे आज़म के अमल पैरा हों। हम अपने कदीर खान को याद रखें, अपने सारे मुफक्रीन को याद करें, कायद और इकबाल को याद रखें, उनका काम देखें क्या था, मेहनत मेहनत मेहनत। आज बच्चे एक पैगाम
तालिब इल्मों के लिए? तालिब इल्मों के लिए मुखलिस हो के बेटा इस वतन के लिए पढ़ो, इस वतन के लिए सब कुछ करो। इसी मट्टी में सब कुछ है, यहीं से सोना उगलेगी ज़मीन, यहीं पे पैसा भी मिलेगा, इज़्ज़त भी, शोहरत भी। बाहर जाके बर्तन और झाड़ू लगाने से बेहतर ही है कि आप अपने घर में बैठ के इज़्ज़त की रोटी कमाओ और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर आपको कामयाबियाँ अता फरमाएगा। जी, आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, थैंक यू सर, सो मच। शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। इनका ये कहना है कि तालीम हासिल करें और अपने वालिदैन की कदर करें ताकि जो हालात हैं वो बेहतर हो सकें और पाकिस्तान से बाहर मत जाएं। पाकिस्तान में रह के आप तरक्की कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, तालीम हासिल कर सकते हैं, आप अपना कारोबार कर सकते हैं, एक अच्छी नौकरी हासिल कर सकते हैं। और दूसरा, पाकिस्तान से मोहब्बत करें और पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ के काम करें। एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का। क्या काम करते हैं जी? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं। तो तालीम कितनी आपने हासिल की? तुम्हें तलीम कोई नहीं हासिल की। तो आपको लगता है कि आपने गलत किया अपने साथ? गलत तो बहुत किया, बस ये दिल नहीं कर रहा था वैसे। दिल नहीं कर रहा था कि घर वालों ने मजबूरियों के तहत? बस मजबूरी तो वो अभी आई है ना, तो अभी क्या हुआ? अभी हम रिक्शा चलाते हैं, मुल्क के हालात ख़राब है। जो लोग ये समझते हैं, जो बच्चे वो समझते हैं कि रिक्शे के पीछे एक शेर लिखा हुआ है, रोलते गए हैं चस बड़ी आई है। बस तो मुल्क की वजह तो रुल गए यहाँ से। शायद किसी आदमी के सिलेंडर ला रहे हैं, सिलेंडर किस बात पे उतार रहे हैं? सिलेंडर पता नहीं किस बात पे उतार रहे हैं। ऐसा कितनी देर में सिलेंडर पे चल रहा है, सिलेंडर भी उतार रहे हैं, चलान भी कर रहे हैं। उस दिन भी मैंने चलान का क्या मसला? 2000 चलान किया, ये देखिए। सबसे बड़ा चलान का मसला क्या है? बस वैसे बेवसूल, ये देखो चलान है, ये मैंने चलान किया 2000। चलान आपने कोई गलती की होगी ना, कानून तोड़ा होगा। ये क्या कानून है? ये गैस पे नहीं चला रहे, पेट्रोल पे किधर वाड़ा खाता है। इधर सवारी से 1000 मांगो, वो कहते हैं 300 में आए हैं। तो सवारी ये मसला करती है। हाँ, तो सवारी पहले से बढ़ी है या कम हुई है? सवारी किधर है? सवारी है देखो बाजार में, वैसे ही सवारी 3 घंटे खड़े हैं, हम गप शप लगा रहे हैं, 3 घंटे से कोई सवारी नहीं मिली। नहीं तो मिल। ये जो बात करते हैं कि मैशत बेहतरी की तरफ जा रही है, हालात पहले से बेहतर हुए हैं, तो किस हद तक आपको इसमें सदाकत लगती है, सच लगती है? यार बस ये जुल्म है, खीर खीर क्या जुल्म है? ये देखो, ये ज्यादती है कि नहीं? ये कब देर से गैस पे चल रही है, ये कितनी देर से मैं चला रहा हूँ, गैस पे चला रहा हूँ, कोई इशू नहीं है, कोई पुलिस वाला नहीं पकड़ता। आप ये सिलेंडर भी उतार रहे हैं, 1550 चलान करते हैं। सिलेंडर क्यों उतार रहे हैं? सिलेंडर पता नहीं क्यों उतार रहे हैं, वजह हमको भी नहीं पता क्यों उतार रहे हैं। कहते हैं इसमें सख्ती है, ये बढ़ जाता है, क्या हो जाता है कभी। क्या कितने घंटे काम करते हैं आप? मैं तकरीबन 8-10 घंटे। 8 से 10 घंटे आप काम करते हाँ जी। हैं। तो इस 8-10 घंटे में आप रोड पे ही रहना है? जी रोड पे ही रहना मैं। अच्छा। ये हमारा सिलेंडर कौन सा है हमारे पास रखा होता है, हमने पास नट लगाया। वो ये कहते हैं ना, इससे पोल्यूशन या फिर इसका धमाका होने से आपका नुकसान हो सकता है, वो तो ये बात करते हैं ना। धमाका या अल्लाह की मौत, कब मौत आनी है ना, एहतियात तो कर सकते हैं ना। एहतियात कोई पेट्रोल में भी खतरा है। बड़े भाई क्या काम उड़ गया। बाकी भाई क्या काम मैं है? बड़ा हूँ सबसे। सबसे बड़े हैं। वालिद साहब क्या काम करते हैं? वो तो हुआ आपकी जिम्मेदारी है। जी। तो बाकी कितने भाई हैं? 2 भाई है, वो क्या काम करते हैं? वो पढ़ रहे हैं। अभी आपकी जिम्मेदारी है सारा कि उनको, लेकिन आज आप ये पूरी आवाम के सामने ये प्रॉमिस करें कि जिस हद तक आप उनको तालीम दिलवा सकेंगे आप मेहनत करेंगे। इंशाल्लाह उनकी मेहनत है, मेहनत तो हम आप उनको सपोर्ट तो करेंगे ना? सपोर्ट करेंगे। आप उन्हें डांटें भी, आप उनको, अगर वो स्कूल नहीं जाते आप उनको डांट के स्कूल भेजें, प्यार से स्कूल भेजें, तरीके के साथ, मोहब्बत के साथ। ये लाजमी उनको मैसेज दें कि भाई स्कूल जाना है, वरना आपकी तरह फिर रोड के ऊपर एक रिक्शा चला रहा होगा तो मुश्किल होगी ना। जी बेशक। जो बच्चे इससे मोटिवेट हो जाते हैं कि हम रिक्शा चला रहे हैं, बड़ा अच्छा काम, ये अच्छा काम है। नहीं अच्छा काम नहीं है, हमारे तो मजबूरी है, हम कोई शय नहीं सीखे। कोई किसी को होता है ना कपड़े की दुकान, गर्मी है, सर्दी है, बंदा रोड के ऊपर ही है ना। ये तो गर्मी भी है, ये इंजन के ऊपर हम बैठे होते हैं, ये तो और भी उसने इंजन गर्म होना है, तो गर्मी नीचे से भी तो ऊपर से भी गर्मी है, तो फिर। तो आजकल आपका जो काम है पहले से बेहतर है या फिर थोड़ा स्लो है? नहीं है यार, ये 3 छुट्टियां आ गई हैं इसमें। 3 छुट्टियों की वजह से? ये देखो 3 छुट्टियां, फिर आज हफ्ते का दिन है, कल फिर छुट्टी है। आप रहते लाहौर में ही हैं? जी लाहौर में। तो क्या कहते हैं, ये हुकूमत ठीक काम कर रही है पंजाब की? हुकूमत कोई ठीक नहीं कर रही है, क्या ठीक है, क्या गलत कर रही है? कुछ महंगा है, समझ लगिए। सवारी हम रोज 8-10 घंटे में हम आज 3,000 भी नहीं घुमाते।
3,000 भी कमा ले हम, सुबह कुछ भी नहीं बचता। 3,000 में क्या आता है? 3,000 एक दिन का कमाते हैं? नहीं कमाता। मैं कहता 3,000 भी हम कमा ले, कुछ भी नहीं आता। 3,000 में कुछ भी हम भी ये सुबह से तकरीबन 1,500 रुपये मैंने की है, कोई इशू नहीं है। अभी खड़े हैं, ठीक है, बिल्कुल। ये हालात हैं। ये हालात हैं, चीनी महंगी है, सब कुछ महंगा है, बंदा क्या करे। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। इनके कहना है कि चीनी भी महंगी है और आटा भी महंगा है और उसके अलावा पेट्रोल भी महंगा है। तो ये हालात हैं, तो बेहतरी की उम्मीद रख रहे हैं। तो एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं, हमारे साथ जुड़े रहें। जी नाज़रीन, आवाम के दरमियान मौजूद हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ऑनलाइन जी जी ऑनलाइन। तो कैसा चल रहा है काम? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो इंडेक्स है वो मुसलसल बेहतर हो रहा है। तो मुझे ये बताएं कि इसका जो इम्पेक्ट है क्या आप तक या एक आम आदमी तक पहुंच रहा है? ये फ्यूल ऑनेस्ट, फ्यूल पे डिपेंड करता है। अगर फ्यूल कम होगा तो फिर ही ये प्राइसेस कम क्यों नहीं हो पा रही हैं? आप क्या समझते हैं कि क्या वजूहत हैं? क्योंकि आर्मी मार्केट में तेल का जो रेट है वो कम है। ये तो अब हमारी गवर्नमेंट को पता होना चाहिए। वो कितने साल से ये रिक्शा चला रहे हैं? मुझे तकरीबन 6 माह हुए हैं। वैसे मैं जॉब भी करता हूँ। जॉब किस चीज़ की करते हैं? मैं इसमें मनी एक्सचेंज में। मनी एक्सचेंज में। तो कितना अर्सा हो गया वो जॉब करते हुए? मुझे 3 साल हो गए। 3 साल। तो क्या तालीम आपकी? मैट्रिक। मैट्रिक। लेकिन ये अच्छी बात है कि आप जॉब भी कर रहे हैं और ये काम फिर क्यों कर रहे हैं? ये पार्ट टाइम मसलन के सुबह आते वक्त और शाम को घर जाते वक्त। अच्छा, आपने घर जाने का भी रेंट निकाल लेते हैं और यहाँ पे आने का भी निकाल लेते हैं और बाकी भी दूध वगैरह भी ले लेते हैं। जी जी बिल्कुल तो है। मुझे बताएं कि आम आदमी के पहले से हालात बेहतर हुए हैं या फिर ख़राब हुए? नहीं ख़राब हुए हैं सर, बेहतर। कैसे ख़राब हुए? पहले सर 32,000 सैलरी थी तो अच्छा निज़ाम चल रहा था। अब 45 है, फिर भी ऑटो चलाने के बावजूद भी अच्छा, मतलब कि आप 45,000 आपकी सैलरी भी है, उसके अलावा ये रिक्शा भी चलाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी घर का सर्किट नहीं चल रहा। नहीं चल रहा। इशू कहाँ पे आ रहा है? बिजली के बिलों में आ रहा है या किस पे आ रहा है? बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में 6,000 रुपये मुझे गैस का बिल आया है। गैस का बिल इतना तो नहीं आ सकता। 6,000 मेरे पास पड़ा हुआ है। वो तो सिर्फ गर्मियों में ही आ सकता है, सर्दियों में आ सकता है। 6,000 रुपये बिल। आए आप कहाँ पे? आपका हो सकता है आपने पिछले बिल अदा ना किए हो तो आपका 6,000 रुपया हो, या एक माह का। आप घर में ऐसा क्या इस्तेमाल करते हैं कि आपका बिल इतना आ गया? पता नहीं सर, टैक्स उसमें डले हुए हैं तकरीबन 3,500 रुपये। किस चीज़ का टैक्स? कोई पता नहीं। इस टैक्स के बदले आवाम को क्या मिलता है? आवाम को जी ये मुस्कुराहट ही मिलती है। जी जी नाज़रीन, इनका ये कहना है कि 6,000 रुपया मेरा गैस का बिल आया, अभी वो दिखा रहे हैं। और इनके कहना है कि अच्छा, घर में कितनी गैस इस्तेमाल होती है? एक चूल्हा? 2 टाइम का खाना बनता है सर। बस, कोई एक्स्ट्रा सामान नहीं बनाते हैं। कोई एक्स्ट्रा। और 6,000 रुपये बिल। 10,000 रुपये तो रेंट दे रहा हूँ मैं घर का। एक फ़्लाइट है, छोटा एक कमरा है। 10,000 रुपये रेंट है, फिर 6,000 रुपया ये गैस का बिल आ गया, फिर बिजली का बिल कितना है? 3,500 रुपये। वो कम आया। हाँ जी। तो उसमें आपने खाना भी या पीना भी है? पीना भी सर। रिक्शा आपका अपना या रेंट पे? नहीं, मैंने रेंट पे लिया है। रेंट पे। तो कितना रेंट देते हैं इसका? 15,000 रुपये मंथ। 15,000 रुपये महाना। हाँ जी। तो ये निकल आता है? जी, निकाल कर फिर अपना निज़ाम आगे से चलाना पड़ता है। अच्छा, ये आपका बिजली का जो गैस का बिल है वो आपने बताया कि 6,000 रुपये आया। जी जी। तो ये कैसे, क्या उम्मीद लगाते हैं इस हुकूमत से आप? सर हुकूमत से तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है, किसी भी किस्म की नहीं है। हुकूमत तो वो होती है जो अपने बलबूते पे आई हो। तो ये हुकूमत किसके बलबूते पे आई है? ये आपका जो वोट है उसका आपने हक अदा किया था, वोट दिया था। तो आपको क्या लगता है कि आपका वोट चोरी हुआ? जी बिल्कुल हुआ, 100% श्योर। किसने चोरी किया? आप भी जानते हैं, सारी दुनिया जानती है। ये जो मैंडेट है ये हुकूमत अपने मैंडेट से नहीं है, नहीं अपने में। तो फिर बेहतरी कैसे आएगी? बेहतरी तब भी आएगी जब 2 तरह अक्सरियत के साथ
चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो PTI हो, चाहे वो कोई भी हो, जब तक दो रिएक्शन। शहबाज शरीफ बेहतर थे या नवाज शरीफ? सर मुझे तो कोई बेहतर नहीं लगता। दोनों में से कोई बेहतर नहीं। मैंने ज़िंदगी में दो दफ़ा वोट डाला है बस, PTI किसको वोट दिया? PTI। वो तो जेल में। कोई मसला नहीं, वो जेल में शायद 10 साल रहे, PTI को वोट है। वोट कास्ट करने की वजह क्या है? बस उनसे मोहब्बत है। कोई नज़रिया है? जी जी, नज़रिया एक क्या? आस है, एक उम्मीद है। आपको मरियम नवाज या शहबाज शरीफ से उम्मीद नहीं है? नहीं होती तो वो 35 सालों में नज़र आ जाती। अच्छा, ऐसा क्या हुआ कि 35 साल उन्होंने यहाँ पे हुक्मरानी की है, दो ख़ानदानों ने, तो कोई बड़ा चेंज क्यों नहीं आ पाया? सर ये तो हुकूमत करने वालों को पता होना चाहिए ना, इसके बारे में मैं तो नहीं बता सकता, एक आदमी क्या बताएगा। मुझे तो पता ही तब चला है, होश ही तब आई है कि हमें इमरान खान साहब ने बताया उन्होंने क्या बताया आपको? कि ये वोट क्या होता है, वोट आपकी नज़र में वोट क्या है, क्या आपको? की अहमियत क्या है, ये सारी चीज़ें हमने इमरान खान साहब से सीखी हैं। इससे पहले आपको नहीं पता? नहीं, हमें नहीं पता था। हमें तो बस यही पता था कि ये वोट डाल रहे हैं जी, आज शेर की बारी है, अगले साल पीपल पार्टी की। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे कोई भी नहीं, मैं 3 बच्चे हैं, पढ़ते हैं। किस क्लास में? 5 साल का बेटा है एक। क्या सोचा है, क्या बनाना है? देखें क्या करते हैं, अगर पढ़ भी गए तो आप पढ़ाना तो आपका फ़र्ज़ है। वो तो जाहिर है, इसलिए मेहनत कर रहा हूँ। आपको चाहे उनको प्यार से समझाएं, उनको थोड़े गुस्से से समझाएं, पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे हैं। आपकी ये जिम्मेदारी है, फ़र्ज़ जी है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप कुछ भी ना करें, लेकिन उनकी जो तालीम है वो मुकम्मल करवाएं। जी वो बिल्कुल कर रहे हैं। उनके ऊपर चेक रखें कि वो दिन टाइम पढ़ रहे हैं, एकेडमी में कितने नंबर ले रहे हैं, स्कूल में कितने नंबर ले रहे हैं। आप ख़ुद भी उनसे सुने ताकि आपको मालूम पड़ सके कि ये सही जा रहे हैं या नहीं सही जा रहे हैं। देखिए, वालिदैन होते हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और लेकिन वो चेक एंड बैलेंस नहीं करते। वो स्कूल के ऊपर छोड़ देते हैं, वो एकेडमी के ऊपर छोड़ देते हैं, चेक नहीं करते कि आज इस बच्चे ने कितना होमवर्क किया है, कितने नंबर आए हैं, इसको कितना काम आता है और कितना लगा हुआ है। माशाल्लाह मेरी मिसेज़ जौन सी है वो पढ़ी लिखी हैं, हाफ़िज़ कुरान है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बड़ी बेटी को भी हिफ़्ज़ करवा रही हैं साथ साथ, और बाकी जो छोटा बेटा है उस पर फुल फोकस है, दोनों मियाँ बीवी का। तो जो लोग ये समझते हैं कि तालीम ज़रूरी नहीं है, आप उनको आज क्या पैगाम देंगे? नहीं, तालीम ज़रूरी है। अगर आज आपकी तालीम होती तो आप इससे बेहतर जॉब ले सकते हैं। जी बिल्कुल है सर। तालीम से सब कुछ है। जी जी बिल्कुल है, तालीम पर 100% श्योर है। आपको रिग्रेट है, कोई महसूस करते हैं कि यार मुझे पढ़ना चाहिए था, मैं नहीं पढ़ सका? जी, जो मेरे ऊपर बड़े लेवल पे जो लोग बैठे हुए हैं, जो मेरे ऑफिसर्स हैं, अगर मेरे में टैलेंट है मगर क्वालिफिकेशन नहीं है। क्वालिफिकेशन नहीं है, अ, मतलब आपने स्किल हासिल कर लिया लेकिन आपके पास डिग्री नहीं है कि आप नेक्स्ट मंजिल पे जा सकें। जी जी बिल्कुल है। तो क्या पैगाम देते हैं जो नौजवान हैं, जो बच्चे हैं? स्टडी करें, वो ज़रूर करें, जैसे भी करें। माँ वालिदैन को चाहिए वो जितनी भी मेहनत करें, चाहे मजदूरी करें, मगर बच्चों को लाजमी। किस हद तक आप समझते हैं कि इस हुकूमत से कोई एक बेहतरी तो आई होगी ना अब तक? कोई एक काम बताएं जो इस हुकूमत का आपको बेहतर लगा हो। सर मैं जब से हुकूमत आई है मैं न्यूज़ ही नहीं देखता। न्यूज़ से नफरत? न्यूज़ से नफरत। क्यों नफरत? न्यूज़ वालों ने आपको क्या कर दिया? नहीं सर, वो ऐसे ही आए दिन कोई ना कोई ये इशू हो गया, ये वाक़ई है, वो वाक़ई है, सारे मामलात वो बस समझ में नहीं आती ना। हर बंदे को पता ही। कितने घंटे काम करते हैं? रिक्शा कितनी देर चलाते मैं सुबह 6 बजे निकलता हूँ, रात को 11-12 बजे हैं? घर पहुँचते हैं, हाँ जी, बड़ी मेहनत करते हैं। वो करते हैं। थकते नहीं को हैं? भी नहीं, संडे को भी चला थकते नहीं हैं? नहीं। घर वाली से की है बात, मैं डेली का 1000 रुपये दूंगा सैलरी के अलावा, बात हुई है तो वो मैंने देना, उसके अलावा मैंने अपना ख़र्चा निकालना। मतलब डेली का 1000 रुपया सैलरी भी आपने देनी है? हाँ जी, कोई कमेटी वगैरह डाली हुई है, कोई घर बनाना है? हाँ फिर जी। वो इतना घर का खर्चा है कि आपका 30,000 रुपया ये बनते हैं और 45,000 वो सारे लग जाते हैं। जी 30,000 रुपया तो हमारे घर का खर्चा है ना, 48,000 रुपये का दूध है और जो भी राशन डालकर, उसके बाद 45 बचता है, उसमें से 15,000 रुपये मैं इसके देता हूँ, रेंट देता हूँ। बाकी जो बचता है 30,000 बच गया। 30,000 बच गया, वो 2 माह नहीं गुजरते, कभी साली की शादी आ गई है, अच्छा, कभी साले की शादी आ गई है, कभी ऐसे मामला चल गए हैं, उससे एक शादी पे जाए ना कम से कम 60-70 हज़ार रुपये लग जाते हैं। मतलब शादियों पे सारे मसाइल खड़े हो गए। शादी या लेकिन कोई शादी के बाद ये मसले तो होते हैं, आपको जाना पड़ता है, रिश्तेदारी होती है। वालदा को शुगर है, वो इंसुलिन लगती है उन्हें, 15-16 हज़ार रुपये का उनका खर्चा है। ये आपका फ़र्ज़ है कि सारे खर्चे माइनस करके
वहाँ खर्चा हो जाना चाहिए, वो जा जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। जो मर्जी हालात हो। जी जी बिल्कुल ऐसे है। उनकी दुआएं हैं, उनके साथ ही चल रहे हैं। तो रोड के ऊपर गर्मी आती है, सर्दी में, बारिश में या आंधी में, आपने काम करना है। जी काम करना आपने 1000 रुपया अपनी मिसेस को जाके देने देना। है। देना बाज़ का ऑफिस से बेइज्जती भी होती है, कपड़े गंदे देख कर या सारे मामलात, तो फिर भी मैं कहता आप हूँ ऐसा करें कि 2 ड्रेस ले लें, एक जब दफ्तर जाएं तब पहन लें। यही मशवरा दे रही थी मुझे। आप इसके ऊपर अमल क्यों नहीं कर सकते? कर रहा हूँ बस कोशिश। ताकि आप दफ्तर में भी एक अच्छे लगें ना, हैंडसम लगें। तो सफाई तो बेहतर है। अगर आपके पास इसकी ऑप्शन है, एक सूट दफ्तर के लिए रख लें, एक सूट अपने लिए रख लें। जी इंशाल्लाह कोशिश। मेहनत आप करते रहें जी बच्चों की तालीम के लिए। जी जी बाकी मरियम नवाज ठीक काम कर रही कर रही होंगी, हैं? कर रही होंगी, कर रही होंगी, आपको नहीं लगता? मुझे नहीं लगता। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है माशाल्लाह। इनका ये कहना है कि मैं अपने बच्चों को तालीम दिलवाऊँगा और जितनी मेहनत मैं कर सकता हूँ करूँगा। देखें जी, तालीम बच्चों को देना हमारा फ़र्ज़ है। माशरे के अंदर बेहतरी आती है, तालीम से बच्चे को इस दुनिया का पता चलता है। देखें, अगर आपने आगे बढ़ना है तो तालीम के बग़ैर आप तरक्की नहीं कर सकते हैं। किसी भी मुल्क ने तरक्की करनी है तो 2 शोबे हैं, एक तालीम का शोबा है और एक सेहत का शोबा है। इन दोनों शोबों में अगर आप मेहनत करेंगे, तरक्की करेंगे तो आप दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं। अगर आप तालीम के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, अगर आप ये सोचेंगे कि बच्चों ने तालीम हासिल करके क्या करना है, तो ये आप अपने बच्चों के साथ गलत कर रहे हैं। इसी के साथ इन्होंने बात की है माशी सूरत हाल के ऊपर। काफ़ी मायूस नज़र आए, लेकिन इनका ये कहना है कि हमें उम्मीद है कि आगे आने वाले सालों में बेहतरी आ सकती है। तो देखिए नाज़रीन, हमारे जो प्रोग्राम का मकसद है, प्रोग्राम का नाम ही प्रोग्राम आवाम का सवाल है। हम आवाम का सवाल हुकूमत के नुमाइंदों के सामने रखते हैं, उनको बताते हैं कि आवाम को किन किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, और आवाम अपना सवाल इक़्तिदार के लोगों के सामने रखती है कि हमें ये मसाइल दरपेश हैं, इनका हल निकाला जाए। और दूसरा, हमारे प्रोग्राम का मकसद यही है कि लोगों को गाइड किया जाए, लोगों को बताया जाए, एजुकेशन की क्या अहमियत है उस हवाले से बताया जाए, फिर सेहत के शोबे की क्या अहमियत है उसके हवाले से बताया जाए। तो हमारा कहीं ना कहीं एक जो पॉइंट होता है उसके ऊपर हम डिस्कस लाजमी करते हैं, चाहे वो तालीम का हो, चाहे वो सेहत का हो, चाहे वो तरबियत का हो। ये हमारे प्रोग्राम का फ़र्ज़ है कि हम जो है ये मैसेज आवाम तक पहुँचाएँ। हमारी ये कोशिश होती है कि जो लोग हैं वो अपने वालिदैन के हवाले से एक मैसेज दें कि आप अपने वालिदैन की कदर करें और उनकी खिदमत करें। ये भी एक आवाम का सवाल है, ये भी आप तक पहुंचना चाहिए। जी नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं। सबका ये कहना है कि अमली तौर पे काम करना चाहिए ताकि जो हमारे एक आम आदमी के हालात हैं वो पहले से बेहतर हो सकें। इनके कहना है कि जो महंगाई है इसके ऊपर जो है काबू पाना चाहिए। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आगे भी मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि उनके हालात कैसे हैं और किस हद तक जो है वो पहले से बेहतरी आ चुकी है। देखिए, इंडेक्स की बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की, तो इंडेक्स जो है वो मुसलसल उड़ान भर रहा है। लेकिन अगर बात की जाए आम आवाम की, तो आम आवाम तक इसका रिलीफ जो है वो नहीं मिल पा रहा है। तो इस हवाले से बात कर रहे हैं। तो देखें, तरक्की कोई भी मुल्क तब करता है जब कोई भी प्रोजेक्ट आए या फिर किसी भी शोबे में मुल्क तरक्की तब करेगा जब उसका जो इम्पेक्ट है एक आम आदमी तक पहुँचे, उसको लगे कि यार मेरी महंगाई कम हुई है, उसको महसूस हो कि हालात पहले से बेहतर हुए हैं, उसको लगे कि तालीम जो है मेरी फ्री हुई है। एक अंकल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या राय रखते हैं। देखिए, इस प्रोग्राम का मकसद एक आम आदमी की जो आवाज़ है वो आप तक पहुँचाना है। देखिए, ये बड़ा हमारे लिए आसान है, हम किसी भी जगह पे जाएं और एक अच्छे कमरे के अंदर प्रोग्राम करके आपको दिखाया जाए, लेकिन हमारी ये कोशिश होती है कि एक आम आदमी तक जाया जाए
और उसकी जो आवाज़ है वो आप तक पहुंचाई जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। अंकल जी कैसे, ठीक है? हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रिक्शा चलाते हैं? जी सर। कैसे चल रहा है आपका रिक्शा? हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पहले से बेहतर है? हाँ जी बेहतर है। कितने घंटे काम कर रहे हैं? तकरीबन 10 घंटे। 10 घंटे। तो कब से ये काम कर रहे हैं? तकरीबन को 12-13 साल हो गए। 12-13 साल से ये काम कर रहे हैं। जी कितने बच्चे हैं माशाल्लाह? मेरे 5। पढ़ रहे हैं? अब छोटे पर शादीशुदा हैं? 2 बेटे मेरे, एक शादीशुदा है, एक की मंगनी की हुई है और 2 जो है ना काम पे लगे हुए हैं। अच्छा अंकल, ये बताएं कि जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट है वहाँ पे जो इंडेक्स है वो तो बेहतरी बताता है कि पाकिस्तान में बड़ी तरक्की हो रही है, तो आपको उसका कोई इम्पेक्ट अपनी ज़िंदगी पर नज़र आया? नहीं सर, नहीं। मजदूर ने तो मजदूरी लेनी है ना, मुनाफा तो ऊपर जाता है। एक आम आदमी की ज़िंदगी में खुशहाली नहीं है। नहीं खुशहाली कहाँ है? मसला क्या है? मसला यही है ना कि देखें सर मेरी बात सुने, आप यूरोप कंट्रियों में जाएं, दूसरे मुल्कों में जाएं, वहाँ सालों साल चीज़ नहीं बढ़ती। यहाँ क्यों बढ़ जाती है? यहाँ हमारे हुक्मरान जो खाते हैं, हमारे हुक्मरानों के पेट छोटे नहीं ना, बहुत बड़े हैं। उनके सासे देखे नहीं कितने हैं। वो कहते हैं आपकी खिदमत के लिए। हमारी खिदमत क्या, हमें तो लूट रहे हैं, हमारी तो जिस्म से निकाल रहे क्या हैं। लूटा आपका? हमारे ये मेरी बात सुने, अगर ये मैंने बाहर से कर्ज तो नहीं लिया, आपने बिल्कुल नहीं लिया। लेकिन मैं कर्ज क्यों दे रहा हूँ, मैं टैक्स क्यों दे रहा हूँ, मैं ये गाड़ी ली है, ये गाड़ी के ऊपर मेरे चालान हो जाते हैं, मेरा क्या कसूर है? लेकर तो उन्होंने खाया ना। वो कहते हैं कि आपने ट्रैफिक की वोलेशन की है, कानून तोड़ा है, इसलिए आपका चालान। अब मेरी बात सुने, जवाब एक नहीं है, 101 है उनके पास, लेकिन जी अगर मैं इशारा तोड़ता हूँ ना तो मेरा जवाब राइट है, वो काट दें। अगर अब ये मैं यहाँ खड़ा हूँ, लाइन से कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, इनको छोड़ देंगे, मेरा चालान करेंगे तो ज्यादा नहीं है? क्यों पकड़ते हैं एक आम आदमी? ये सर पता क्या है, पाकिस्तान में एक आम आदमी की पकड़ क्यों होती है? आप 100 बार की एक बात बताऊँ आपको, नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जैसी कौम वैसा हुक्मरान। आपको लगता है कि हम कौम ही ऐसे हैं और हमें जो हुक्मरान है वैसे मिले? बिल्कुल बिल्कुल, हम खुद गलत है तो हम जो टैक्स देते हैं, आप टैक्स देते हैं, आपका बिल के ऊपर टीवी का टैक्स है, आपके गैस के ऊपर टैक्स है, मोबाइल, तो मुझे ये बताएं ये टैक्स के बदले हमें क्या मिला आज तक? कुछ भी नहीं। ये तो इन्हें ये खुद लेते हैं ना। देखे ना मेरी बात से, जहाँ से चीनी निकली है, चीनी जहाँ से निकली है उसको आप देखें कितने की किलो होएगी, लेकिन वो मार्केट में आते गरीब आदमी के आते हुए ना कम से कम आधो आध का फ़र्क पड़ जाता है। क्यों पड़ता है? ये भी तो उनसे हुक्मरानों से पूछे ना। इसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते हम? कंट्रोल कोई भी नहीं कर सकता, ये सिर्फ वो ऊपर बैठी जो ज़ात है ना वो चला रही है। ये कभी एक दफ़ा कहा था किसी शायर ने कि पाकिस्तान एक सोने की चिड़िया है, कि इसे जितना लूटोगे जितना खाओगे ना ये फिर वहीं की वहीं है। एक आम आदमी फिर कैसे बेहतर होगी? आम आदमी जो है ना वो अपनी ज़िंदगी इस तरह जी रहा है कि जो मिल रहा है वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके खा रहा है, और आखिर एंड उसका डेथ होती है, वो कब्र में चला जाता है। अब मेरे पोजीशन देखें, मेरी उम्र देखें, क्या उम्र आपकी? मेरी तकरीबन 50 के करीब है। 50 साल की उम्र में क्या पाया, क्या खोया? मैंने ये खोया है कि जो था ना मेरे पास वो भी चला गया, जो था मेरे पास वो भी चला गया। हालांकि दूसरे, अब मेरा एक दोस्त है, मैं आपको छोटी सी बात बताऊँ, तो थोड़ी देर हुई, वो मकसद गया, उसने मुझे मकसद अमान में वो गया, वो नाइयों का काम करता है, और माशाल्लाह उसने एक बात मुझे बताई, उन्होंने कहा मैंने यहाँ 1000 कमाया ना वो 1000 ही है, वहाँ मैंने 1000 कमा दिया वो लाख हो गया। हम अब ये मेरी बात सुने, सारी बातें छोड़े, पाकिस्तान को, यूरोप कंट्री, सऊदीया की कंट्री, मुसलमानों की कंट्रियों में पाकिस्तान का वीज़ा बंद क्यों है? हिंदू है उसका वीज़ा बंद नहीं है, बांग्लादेशी है उसका वीज़ा बंद नहीं है, वो गैर मुस्लिम है ना। वो कहते हैं कि ये लोग हेरा फेरी करते हैं। हेरा फेरी हमारे से ज़्यादा वो करते हैं, हमारे से ज़्यादा वो हराम खाते हैं। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हराम खाने से पहले सोचते हैं कि हमारे ऊपर अल्लाह है, उसके प्यारे नबी हैं, हमारा कब्र में हिसाब होगा। वो कहते हैं हिसाब नहीं है, हमारे से ज़्यादा वो खाते हैं। लेकिन पता क्या है, उनके जो हुक्मरान है ना वो गरीब हैं, अवाम उनकी अमीर है। और हमारे हुक्मरानों के तो तौबा नौज़ बिल्लाह इस्तग़फ़ार। ये खान साहब देखे कहाँ पड़े हुए हैं, इनका क्या कसूर है? वो कहते हैं कि इन्होंने करप्शन की है, घड़ी चोर। किसने नहीं की करप्शन? चले आप बता दें किसने करप्शन नहीं की? कोई वजीर छोड़े, ये तो बहुत ऊपर है। MP MNA की बात बता दें। एक MP है ना, वो अपने हलके में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ना उसने 8-10 गुंडे रखे हुए हैं। गुंडे? हाँ जी। तो आपको लगता है कि शहबाज शरीफ नहीं परफॉर्म कर पा रहे? ओहो सर, ये मेरी बात हो गई, ये रहते हैं गाड़ियों में,
आप और मैं रोड पे हैं, एक वो रेडी वाला है, उसका हाल शहबाज शरीफ साहब को क्या पता लगेगा? वो तो कहते हैं आवाम की खिदमत के लिए हमने। आवाम की खिदमत तो वो कर रहे हैं, लेकिन जो चोर हैं, जो डकैत हैं, वो हमारे तक आने देंगे तो हमारी खिदमत होगी ना। ये डकैत कहाँ पे खड़े हुए हैं? ओहो सर, ये ताजिर गिने कहते हैं, ताजिर गिने कहते हैं। वो कारोबार लेन देन करते हैं। लेन देन तो होता है ना कि एक देखे मेरी बात, अगर मैंने 5 रुपए की चीज़ ली है ना, उसमें मेरी प्रॉफिट जो है ना 3 रुपए तक जायज़ है। अगर मैं 5 के साथ 5 लूँ तो ज्यादा नहीं है, जाती है तो प्रॉफिट फिर यहाँ पर मार्जिन ज़्यादा होगा। वो ना देखें, यहाँ पर पता है कि 5 रुपए की चीज़ है। किस हद तक ये हुकूमत जो है मरीम नवाज की काम किधर कर रही है? ये बाकी एक मैं बात कहूँगा कि मैंने अपनी 50 साल ज़िंदगी में वो काम देखे हैं जो किसी ने नहीं किए। वो सलूट करता हूँ मैं मरीम साहब को, यकीन करेगा, उन्होंने वो काम कर दिए हैं जो कोई नहीं कर सका। अच्छा, आपके हालात क्यों नहीं बेहतर हो पा रहे? हमारे हालात इसलिए बेहतर नहीं होते कि हमें जो 100 रुपये की चीज़ है ना वो 200 की लेनी पड़ रही है, और हमारी आमदनी जो है ना वो 1500 2000 तक है। इमरान खान का क्या कसूर है? मैं यही तो पूछा ना कि अच्छा, आप क्या वो समझते जेल में पड़े हुए ना। हालांकि हमने सुना है ना, उन्हें कहा था कि भाई तुम मुल्क छोड़ दो, हम तुम्हें सारा कुछ देते हैं। उन्हें कहा मैं गैर मुल्की होता तो मैं छोड़ देता, मैं तो पाकिस्तानी हूँ, मैं सजा मतलब उसने डील नहीं नहीं डी की, वो अपनी सजा काट रहा है। करनी चाहिए डील, ये नहीं करनी। नहीं डील क्यों करे, वो कोई गैर मुल्की थोड़ी है, पाकिस्तानी है। तो फिर जब ये दीगर सियासतदानों पे मुश्किल वक्त आए वो तो पाकिस्तान चले वो सर देखे ना मेरी बात सुने, जब मेरा सारा कुछ पाकिस्तान से बाहर है तो मैंने तो जाना ही जाना है। तो जब मेरा है ही पाकिस्तान में तो फिर मैंने बाहर के लेने जाना इसलिए वो बाहर नहीं जा रहे। नहीं। आप देख लें ना, ये तो अभी ये खासा फ्लॉप नहीं होते, लेकिन इनको भी फ्लॉप किया गया है। इनको फ्लॉप पता है किसी के किया गया? जो इनके वजीर थे ना वही उसके वजीर बने। अच्छा, ये ऐसा क्या हुआ कि अब्दुल अलीम खान साहब उनके साथ थे? ये मैं तो आज वो यहाँ से कहना चाहता, ये हमारे जो हाई लेवल पे है। क्यों हाई? मैं किस का खौफ है? खौफ कोई खौफ अल्लाह का है, मुझे किसी का खौफ नहीं है, और ना मैं किसी से डरता हूँ, क्योंकि डर नहीं? नहीं, मैं अपनी मेहनत करके कमाता हूँ और अल्लाह के रसूल से डरता हूँ। बकाया मुझे क्या है, आपको लगता है कि इमरान खान को जेल में रखा हुआ ये ठीक है गलत? ज्यादती है, ज्यादती है, ये ज्यादती है। खाली खान साहब के साथ ज्यादती नहीं, औरों के साथ भी ज्यादती हो रही है। यास्मीन राशिद है, हाँ देखे ना, उन्हें कैंसर है, वो मरीज हैं। आम आदमी तो चलो पिस रहा है, लेकिन वो तो एक खिदमत खलकत हैं। तो इमरान खान दीगर लोगों की तरह डील क्यों नहीं कर? डील क्यों करे? आपने देखे ना मैचों में उन्होंने कभी आज तक फिक्सिंग नहीं की थी। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी जितने मैच खेले हैं, बहुत खिलाड़ी आए हैं, फिक्सिंग हुई, उन पर करेक्शन हुई, उनके ऊपर ऑब्जेक्शन लगे। ये बताएं कि आप बड़े अपडेट हैं खबरों से, तो ये कहाँ से सुनते हैं, कहाँ से देखते सर मैं सारे चैनल देखता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं 92 देखता हूँ। हैं? आप वहाँ से देखते हैं कि ये क्या बता रहे राणा हैं? साहब की बात सुनता हूँ। राणा अजीम साहब, क्या बात है, मैं कह रहा हूँ यकीन करें, कोई सहाफ़ी नहीं मैंने देखा जिसने अपने इफ्तिदा करने से पहले दुआ की हो और अपने प्यारे महबूब नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम लिया हो। जब भी वो लेते हैं फिर उसके साथ इफ्तिदा करते हैं, और फिर वो बात जो करते हैं ना, यकीन माने मैं उन पे आफरीन हूँ, या मैंने उन्हें माना है सहाफ़ियों में, या मैं मुबश्शिर लुकमान साहब को मानता हूँ। ठीक है, और भी हैं सहाफ़ी माशाल्लाह, उन्हें अल्लाह ताला तरक्की दे। अब मैं ये छोटा सा सवाल लूँगा, फिर वाइंड अप करते हैं। पहले से हालात ख़राब क्यों हुए? पहले से हालात पता क्यों ख़राब है सर? हमारे मुल्क का निज़ाम गलत है। क्यों क्या गलत है? गलत ये है कि हमारे हुक्मरान जो है ना वो गाड़ियों में बैठे हुए हैं, वो सड़कों पे नहीं हैं। हमने तो वो इलेक्शन के वक्त सड़क पे क्यों आते हैं? ओहो सर मेरी बात सुने, आप सड़क पे क्यों निकले हुए हैं? अब मुझे ये बताएं, आप भी तो ऐसी वाली गाड़ी में, बिल्कुल भी, हम आवाम का जो पैगाम है वो इनको दिखाना चाहते हैं। ये आपकी हमारे प्रोग्राम का जो नाम है वो भी आवाम का सवाल। देखे मेरी बात, ये जो आपकी खिदमत खलकत है ना, इसका अजर आपको अल्लाह ने देना है। वो क्यों नहीं निकलते? इलेक्शन से पहले तो आते हैं ना, नहीं देंगे वो वोट लेने के लिए तो आते हैं ना। वोट। मैंने कहा है ना कि हम गलत हैं, हम गलत हैं। जब हम वोट ही गलत आदमी को दे रहे हैं तो फिर हम उसे कैसे कहेंगे तू गलत है? जब हमारे पर हमें टाइम दिया गया है, किसको वोट डाला आपने? मैंने खान साहब को डाला था। आपको लगता है कि आपका मैंडेट ठीक था? हाँ ठीक था। आपका वोट चोरी तो नहीं? नहीं चोरी नहीं। मेरे हलके में से जहाँ मैंने वोट डाला ना, कौन साल का? मेरा हलका शादरे का है। वहाँ से ठीक हुई है। हाँ ठीक हुई। अब देखे ना मेरी बात सुने, सारी ज़िंदगी अलीम साहब ने यहाँ इलेक्शन लड़ा है, हैं? जब वहाँ के चोर
गिरने लगे, उन्हें उठा के वहाँ फेंक दिया। अवलीम साहब वहाँ से जीत गए। क्यों जीत गए? क्योंकि उनका रिकॉर्ड इधर से ठीक था। हमारे इलाके में मलक रियाज साहब हैं, उनके घर अपनी गलियों में जाके देख लें, उन्होंने रियाज साहब, हाँ मलक रियाज साहब, शायद वो प्रॉपर्टी डीलर मतलब नहीं मलक रियाज साहब MNA, और माशाल्लाह काफ़ी हद तक उन्होंने इलेक्शन लड़े हैं और जीते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ जो अपना घर नहीं ना संवार सकता, वो मुझे हमें अपने आप को ठीक करना होगा, पहले कौम को बेहतर होना होगा, फिर हालात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। असल देखें ना, मैं कहता हूँ महंगाई हो रही, महंगाई नहीं हो रही, ये तरक्की हो रही है, ये तरक्की हो रही है। वो इसलिए कि हम देखें, मेरी बात सुने, अगर मैं बाहर जाऊँगा ना, मैं बाहर से पैसा यहाँ भेजूँगा, कराऊंगा ना पाकिस्तान लेकर। हमारे जो हमारे हुक्मरान पाकिस्तान से बाहर क्यों नहीं जाते? मैं यही तो, हमारी गुर्बत तो ये है, हाँ असल हमारी गुर्बत तो ये है। जितने पैसे इनके वज़ीरों के, वज़ीर आज़मों के, प्राइम मिनिस्टर के, इनके पैसे जो है ना, यकीन माने ये सारे IMF वालों को दे देना तो पाकिस्तान कर्जे से फारग हो जाता है। इनकी सुबह जी नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी है। इनके ये कहना है कि जो हुक्मरान अपना सरमाया इस मुल्क से बाहर लेकर जाते हैं वो पाकिस्तान का नुकसान करते हैं। हमारे जो पैसे हैं वो पाकिस्तान के अंदर ही हैं। अगर हमारे दोस्त रिश्तेदार पाकिस्तान से बाहर काम कर रहे हैं तो वो अपने पैसे पाकिस्तान में भेजते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि हमें अफसोस है कि जो हमारे हुक्मरान हैं वो पैसे तो पाकिस्तान से कमाते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से बाहर करते हैं, और इनका ये कहना है कि यही हमारी वजह है कि हम तरक्की नहीं कर पाते। नाज़रीन देखते रहें प्रोग्राम अवाम का सवाल। अल्लाह ने निगहबान।